मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। गाथा छिकल हो गई थी जी तो स्पष्ट हो गया था। जी जी है ना? एक परिणमाने वाला और एक परिणमन करने वाला। परिणमन करने वाला। तो जो परिणमन करने वाला है, जो परिणमन होने वाला है, वो तो मैं हूं, लेकिन जो परिणमन कराने वाला है वो मैं नहीं हूं। ये विषय स्पष्ट 13वीं गाथा में हो जाएगा। 13वीं गाथा की अमृतचंद्राचार्य की जो टीका है उसमें ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। सरल जी जी है ना। हाँ, यहाँ महत्वपूर्ण शब्द क्या है? जाणगो, है ना। गायक, गायक शब्द जो है यहाँ महत्वपूर्ण है। वो तो ये गायक क्या जानता है? हा? कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं। वो स्पष्ट कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो पुद्गल कर्म है। वो प्रमत्त जीव में प्रमत्त पने को उत्पन्न करने वाला भी पुद्गल कर्म है, और अप्रमत्त पने को भी उत्पन्न करने वाला कौन है? तो पुद्गल कर्म है। हुआ सरल। तो प्रमत्त और अप्रमत्त का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो पुण्य पाप है, शुभ अशुभ कर्म है ना। शुभ और अशुभ कर्म है। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा इसी गाथा के टीका में अमृतचंद्राचार्य जी कहते हैं। तो यहाँ अप्रमत्त और प्रमत्त का अर्थ शुभ अशुभ या पुण्य पाप कर्म है, मूल स्थान नहीं है। हुआ? जैसे मैंने पहले दिन बताया था ना, कि कुछ लोग जो है वो पुद्गल कर्म प्रदेश में स्थित, इस शब्द का अर्थ क्या ले लेते हैं? शाब्दिक ले लेते हैं, है ना। शाब्दिक ले लेकर के फिर उनके अंदर विवाद होते हैं। हुआ? कि कोई चौथे में मान रहा है, कोई सातवें में मान रहा है, कोई 14वें में मान रहा है ना। ऐसा नहीं, तो वहां पर शब्दार्थ नहीं है। हुआ? स्वसमय किसे कहा है वहां पर? तो सम्यक दृष्टि को कहा है, और पर समय किसे कहा है? तो मिथ्या दृष्टि को कहा है। हुआ ना सरल? जी जी है ना। तो इसलिए समय सारजी के ऊपर जो भिन्न भिन्न स्वाध्यायी हैं, उन सबके भिन्न भिन्न मत हो जाते हैं। हुआ? कि कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। हुआ स्पष्ट कि नहीं? हाँ, लेकिन चारों अनुयोगों को सामने रख करके यदि इसका अर्थ किया जाए और इस गाथा की भी पूर्वापर संबंध मिला के किया जाए तो विषय बहुत सरल हो जाता है। प्रत्येक गाथा को स्वतंत्र मान के अगर अर्थ करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। और सभी गाथाएं क्या है? तो एक दूसरे से संबंधित है। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं मान लो, है ना, या आप लोग कहीं जाके प्रवचन करते हैं, तो परस्पर एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से संबंध होता है कि नहीं होता है? एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होता है कि नहीं होता है? परस्पर संबंध होते 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 फिर अंतिम अंत में जाके आप उपसंहार करते हैं। जी जी है हाँ? तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है प्रत्येक गाथा स्वतंत्र गाथा नहीं है। तो प्रत्येक गाथा का स्वतंत्र गाथा के रूप में अर्थ नहीं किया जाना चाहिए। जी स्पष्ट? हाँ जी सर। इसलिए हमें अप्रमत्त व प्रमत्त शब्दों के अर्थ कैसे ग्रहण करने हैं? हाँ, तो शाब्दिक मात्र ग्रहण नहीं करना है, अपितु पूर्वापर संबंध मिलाकर वो चारों अनुयोगों के सापेक्ष रहकर ग्रहण करना है। वो अर्थ क्या होगा? हाँ, वो अर्थ क्या होगा? तो शुभ अशुभ या पुण्य पाप पुद्गल कर्म होगा, गुण स्थान नहीं, जैसा कि अर्थ इसी गाथा सात की टीका में अमृतचंद्राचार्य जी ने ग्रहण किया। ऐसे ही हम लोगों ने शुद्ध शब्द का अर्थ क्या लिया था? हाँ स्पष्ट सरल जी है ना। और गायक शब्द से क्या अर्थ लिया था हम लोगों ने? उपयोग। कौन सा उपयोग? हाँ, मतिश्रुत ज्ञानोपयोग। और मतिश्रुत ज्ञानोपयोग कौन सा उपयोग है? स्वभाव उपयोग है कि विवाह उपयोग है? विवाह उपयोग है। तो यह जो जान रहा है कि मैं अप्रमत्त भी नहीं हूं और प्रमत्त भी नहीं हूं, वो किसके द्वारा जान रहा है? हाँ, तो मतिश्रुत ज्ञान के द्वारा जान रहा है। और मतिश्रुत ज्ञान के द्वारा कब जान रहा है? तो पहली गाथा में, जब उसे श्रुत केवलियों ने कहा, केवल ज्ञानी से ग्रहण करके श्रुत केवलियों ने उसे कहा
और कह करके आचार्य परंपरा से वह कुनकुंदाचार्य जी तक पहुंचा। तो जो कुनकुंदाचार्य जी कह रहे हैं वो किस ज्ञान से कह रहे हैं? मतिश्रुत ज्ञान से कह रहे हैं। उनका जो ज्ञायक भाव है वो किस रूप है? मतिश्रुत ज्ञान रूप है। आगे ध्यान में नहीं आया? सरल। हाँ, जो परिणमन है वो किस रूप है? तो मतिश्रुत ज्ञान रूप है। स्पष्ट की नहीं? सरल। हाँ, पारिणामिक ज्ञान के पारिणामिक भाव के अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो ज्ञान जो उत्पन्न हुआ वो किसी निमित्त से नहीं उत्पन्न हुआ। आत्मा के जो अनंत गुण हैं और प्रदेश है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा में जो अनंत गुण है ना, तो न तो यह असंख्यात प्रदेशी आत्मा किसी कारण से उत्पन्न हुई है, वह नहीं उनमें पाए जाने वाले ज्ञान सहित अनंत गुण, अपितु वो आत्मा व उसके गुण अपनी स्वयं की स्वाभाविक शक्ति से इस लोक अलोकमय संसार में अस्थिर रूप से है। स्पष्ट? हाँ, लेकिन वो सब कैसे गुण है? तो परिणमनशील गुण है। कैसे गुण है? एक समय मात्र भी ऐसा नहीं जाता है जब वो अपरिणमनशील हो। और परिणमन किसे कहते हैं? तो द्रव्यों के गुणों में निरंतर होने वाले उत्पाद व्यय व द्रव्य को परिणमन, पर्याय, परिणाम, भाव, विकार आदि कहते हैं, जिसमें मुख्यतया जीव के ज्ञानात्मक परिणाम निरंतर उत्पन्न होते हैं, ठहरते हैं व नष्ट हो जाते हैं। स्पष्ट? हाँ जी, ठीक है। तो संसारी जीव जो है उसके पास मूल में कौन सा ज्ञान है? तो दो ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो उनका जो पारिणामिक नाम का ज्ञान है, ज्ञान नाम का जो गुण है, वो किस रूप परिणमन रहा है? हाँ, तो मति श्रुत ज्ञान रूप परिणमन रहा है। उसका वेदन जब भी होगा तो मति श्रुत ज्ञान रूप होगा। ध्यान में? हाँ जी जी, अच्छे से आ गया? हाँ जी, ठीक। तो हुआ ना? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तो जानगो भाव समझ में आया? हाँ जी। हाँ, अब यहाँ पर जानगो से क्या अर्थ लेना है? तो वही जो अभी लिया अपन ने, है ना? ठीक है जी। हाँ, और शुद्ध शब्द का अर्थ क्या हो गया? स्वसमय। यह जो है यह स्वसमय है। कौन? जो यह जानता है कि मैं अप्रमत्त भी नहीं हूँ और प्रमत्त भी नहीं हूँ। मैं पुण्य रूप प्रकृतियां भी नहीं हूँ, जो प्रकृतियां हैं वो भी नहीं हूँ, और पाप रूप जो प्रकृतियां हैं वो भी मैं नहीं हूँ। जो शुभ रूप प्रकृतियां हैं वो भी मैं नहीं हूँ, और जो अशुभ रूप प्रकृतियां हैं वो भी मैं नहीं हूँ। वह स्पष्ट कि नहीं? जी। हाँ, लेकिन इनके उदय से जो मैं परिणमित होता हूं तो वो मैं हूं। क्यों मैं हूं? तो मेरे दो स्वभाव, एक स्वभाव और एक विभाव। आगे ध्यान में? हाँ जी, सर, है ना? और अगर नहीं मानोगे तो बताना पड़ेगा विभाव फिर किसका गुण है, कौन परिणमा विभाव रूप, क्या बताना पड़ेगा? हाँ, तो संसार में जीव के अलावा और कोई है जो विभाव रूप परिणमता हो? नहीं। हाँ? नहीं। आगे ध्यान में? क्रिया है? पुद्गल की अपनी विभाव संरचना है। क्या? पुद्गल के अपने विभाव भाव है, और जीव के अपने विभाव भाव है। तो जो जीव के विभाव भाव है उस रूप कौन परिणमेगा? तो जीव ही परिणमेगा, जीव के अलावा और कोई नहीं परिणमेगा। स्पष्ट? जी जी, अच्छे से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी, सरल। हाँ ठीक है। और जो मैंने अपने आप को ज्ञायक रूप से जाना है वो वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्या कह दिया? हाँ, कि जो कुछ भी हो क्या है? ज्ञायकपना है। हुआ स्पष्ट कि नहीं? सरल है ना? तो ज्ञान और ज्ञायक, क्या? ज्ञान और ज्ञायक, ज्ञान में झलकेगा, है ना? और ज्ञायक के द्वारा जो झलका है वो क्या है उसे जानेगा। अथवा जिन ज्ञेय पदार्थ या औदयिक आदि परिणाम रूप ज्ञान परिणमा है, उन पदार्थों या परिणामों को जानने का जो ज्ञान का ही व्यापार है, व्यवसाय है, उपयोग है, उसे ज्ञायक कहते हैं। हो स्पष्ट? जी नहीं? तो इसलिए ज्ञायक क्या है? तो ज्ञानोपयोग को ज्ञायक कहते हैं। हो जी, सरल है ना? ज्ञानोपयोग को ही जीव का व्यवसाय कहते हैं, ज्ञानोपयोग को ही जीव का व्यापार कहते हैं। और उसके द्वारा जीव क्या करता है? हाँ,
तो जो ज्ञान में झलकता है उसको जानता है। यहां अनिवार्य होने से एक बार पुनः जान लो कि झलकना किसे कहते हैं। झलकना मतलब परिणमन करना, क्योंकि जीव का विभाव ज्ञान जो कि मतिश्रुत ज्ञान रूप है उन्हें ही जान सकता है, उनका ही ज्ञायक हो सकता है जिस रूप वो परिणमा है। जिस रूप वो नहीं परिणमा है उनका नहीं, और जो बगैर परिणमित हुए जानता है उसे क्षायिक ज्ञान, स्वभाव ज्ञान या केवल ज्ञान कहते हैं। आगे ध्यान में, हाँ, उपयोग के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा, व्यापार के द्वारा क्या करता है। जैसे मैं पूछूं कि भाई क्या व्यवसाय करते हो, तो लोग क्या कहते हैं, भाई हमारी कपड़े की दुकान है, हाँ, हमारी इस चीज की दुकान है, हमारी उस चीज की, और बड़ा आदमी हुआ तो मेरी इस चीज की फैक्ट्री है, मेरी इस चीज की फैक्ट्री है ना, और बड़ा होगा तो बहुत अलग प्रकार की, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते उस तरह का उसका व्यापार होगा, है नहीं, हाँ, हो ना स्पष्ट कि नहीं सरल। तो वैसे ही जीव का व्यापार क्या है, जीव का व्यवसाय क्या है, हाँ, तो जानना। क्या जीव का व्यवसाय क्या है, जानना। किसको जानना, हाँ, तो जो ज्ञान में झलका है उसको जानना। और क्या जानना, हाँ, कि जो ज्ञान में झलका है उसमें से मेरे भाव कौन से हैं और पर के भाव कौन से हैं। क्या जानना, हाँ, कि मेरे भाव कौन से हैं और पर के भाव कौन से हैं। उनमें से जो पर के भाव हैं वो मैं नहीं हूं, और जो मेरे भाव है वो मैं हूं। पर नहीं। आगे ध्यान क्लियर है जी सर। क्योंकि अगर अपने विभाव ज्ञान को नहीं जानेगा, अपने विभाव भाव को नहीं जानेगा, तो विभाव भाव के अभाव का पुरुषार्थ कैसे करेगा। नहीं कर इसलिए सिर्फ स्वभाव को जानने से काम नहीं चलेगा कि सिर्फ स्वभाव को जान लिया हो गया काम, नहीं है ध्यान में कि नहीं। पर को भी जानना है और अपने विभाव स्वभाव को भी जानना है। स्पष्ट, हाँ, कि जो पर को भी जानेगा वो पर से मुक्त होगा, और जो अपने विभाव का भाव को जानेगा तो उन विभाव भावों से मैं मुक्त को कैसे होऊंगा उसका पुरुषार्थ करे। स्पष्ट जी, हो गया ना स्पष्ट, हाँ सर जी अच्छे से। हाँ। तो विभाव भाव का कारण क्या है, हाँ, तो 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियां ये जीव के विभाव भाव का कारण है। हुआ, इसलिए 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृति के क्षय से सिद्धत्व उत्पन्न होता है। मैदान में सिद्धत्व कैसे उत्पन्न होता है, हाँ, हाँ, 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियों के क्षय से सिद्धत्व उत्पन्न होता है, जो स्वभाव है। मैदान में है नहीं, जी ठीक, तो पूरी गाथा हो गई स्पष्ट। जी अच्छे से है ना, हाँ, एक बार फिर सुन लो। इस गाथा का भिन्न भिन्न विद्वान भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ करते हैं, है कि नहीं, हाँ सरल। लेकिन हमको कैसे अर्थ करना है, हाँ, तो न सिर्फ पूर्वापर संबंध मिलाते हुए अपितु चारों अनुयोग सापेक्ष अर्थ करना है। कैसे अर्थ करना है, है ना, चारों अनुयोग सापेक्ष अर्थ करना है। चारों अनुयोग सापेक्ष यदि अर्थ होगा तभी आपके द्वारा किया गया अर्थ और ग्रहण किया गया अर्थ सम्यक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। उससे क्या बाधित नहीं होना चाहिए, तो आगम बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रुत केवलियों ने सिर्फ समय सार को ही कहा है क्या, नहीं, हाँ, सभी को कहा है। और परस्पर में एक दूसरे का खंडन करने वाले होंगे तो कैसे काम चलेगा, हाँ, कि एक कुछ और कह रहा है दूसरा कुछ और कर रहा है, चलेगा काम, हाँ, नहीं चलेगा, इनकार नहीं चल सकता। हुआ जी। इसलिए हमारे द्वारा किया गया अर्थ न सिर्फ पूर्वापर संबंध मिलाकर किया गया अर्थ होना चाहिए, अपितु उस अर्थ को चारों अनुयोग सापेक्ष भी होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ। तो इस प्रकार से छठी गाथा पूरी हुई। इस गाथा में आपको कोई प्रश्न है जो नहीं समझ में आया हो, ऐसा कोई भी प्रश्न है ना, है कोई प्रश्न, नहीं पक्का, जी हाँ। तो अगली गाथा ले जी। सातवीं गाथा। अब यहाँ ध्यान रखना, ये 7वीं गाथा और 8वीं गाथा युगल है क्या, लेकिन ग्रंथ में उसे अलग अलग दिया गया। क्या 7वीं और 8वीं गाथा क्या है, हाँ, युगल,
और पहली गाथा से दूसरी गाथा से संबंधित है। तो दोनों गाथा पढ़ो, है ना। पहले मन में पढ़ो, पहले 7वीं गाथा मन में पढ़ लो, और फिर 8वीं गाथा पढ़ो। ठीक है, पढ़िए। पढ़ो 7वीं गाथा पढ़ो। क्या कह रहे हैं कि व्यवहारेण वदिष्यति, क्या नीचे उसकी संस्कृत छाया देख लो, व्यवहारेण उपदिश्यते, क्या क्या कह रहे हैं, हाँ, कि व्यवहार से कहे जाते हैं। क्या व्यवहारेण वदिष्यति का अर्थ क्या है, हाँ, व्यवहार से कहे जाते हैं। हाँ? क्या कहे जाते हैं, तो नानिष्ठ, है ना, ज्ञानिश्च, क्या ज्ञानियों के, ठीक, व्यवहार में से कहे जाते हैं। किसके कहे जाते हैं, तो ज्ञानियों के। तो क्या कहे जाते हैं, हाँ, तो चरित्र दर्शनम नाणम है, कि जो चरित्र दर्शन और ज्ञान है वो ज्ञानियों के होते हैं, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। क्या कह रहे हैं, हाँ? चरित्र दर्शन और ज्ञान जो है, ज्ञान ये ज्ञानियों के होते हैं, ऐसा कैसे व्यवहार से कहा जाता है, व्यवहार से। वो स्पष्ट जी कि नहीं, जी जी। हाँ? और वस्तुस्थिति क्या है, तो नीचे कह रहे हैं, नवीनाणम न चरित्रम न दर्शनम जानगो शुद्धो। क्या कह रहे हैं, हाँ? कि वस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, और दर्शन भी नहीं है, तो क्या है, तो जानगो शुद्धो, ज्ञायकत्व है। क्या है, ज्ञायकत्व है। आया ध्यान में कि नहीं आ रहा, सरल जी जी। यहाँ पर छठी गाथा में क्या कहा था, कि अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, हुआ, ठीक है जी। हाँ, तो क्या था, ज्ञायक भाव था, हुआ, हाँ? और यहाँ भी वही कह रहे हैं कि ज्ञायको जानो शुद्धो, ज्ञायक शुद्ध, संस्कृत छाया में देखो, हुआ, हाँ, ज्ञायक शुद्ध, क्या है, ज्ञायक शुद्ध, हुआ स्पष्ट। हाँ, तो दोनों जगह कह रहे हैं, क्या प्रमत्त और अप्रमत्त के लिए भी कह रहे हैं कि जीव में प्रमत्त और अप्रमत्तपना भी नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं जीव में दर्शन ज्ञान चरित्र भी नहीं है, हुआ। यदि दर्शन ज्ञान चरित्र है तो वो व्यवहार से है, किससे है, व्यवहार से है, हुआ। वस्तुतः न तो दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, तो क्या है, हाँ, तो जानवो शुद्धो, हुआ, ठीक है, ज्ञायक शुद्ध, शुद्ध ज्ञायक है, हुआ स्पष्ट। हाँ, तो ज्ञायक को फिर समझ लो, यहाँ पर ज्ञायक कौन है, कौन है यहाँ पर, मति श्रुत ज्ञानोपयोग, मति श्रुत ज्ञानोपयोग, है ध्यान में कि नहीं, सर। और मति श्रुत ज्ञानोपयोग कैसा है, स्वभाव है कि विभाव है, विभाव, तो विभाव है ना। तो शुद्ध शब्द का अर्थ क्या हुआ फिर, देखो भाव है, फिर शुद्ध क्यों कह रहे हैं, हाँ, शुद्ध सम्यक दृष्टि, हाँ, शुद्ध का अर्थ हुआ स्वसमय में स्थित जो जीव है ना, हुआ, उसके पास क्या है, हाँ, तो शुद्ध ज्ञायकत्व है, और वो ज्ञायकत्व कैसा है, तो मति श्रुत ज्ञान में है, कैसा है वो, मति श्रुत ज्ञान में है, वो तो किसके द्वारा जानता है वो, तो मति और श्रुत ज्ञान के द्वारा जानता है ध्यान में कि नहीं, हाँ, द्वैनेक द्वादश भेदम, हाँ, कि अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट, और उसके अनेक भेद और 12 भेद, है ना, ये सब श्रुत ज्ञान के विषय है,
इसके अलावा और जितने भी विषय है वो सब मति ज्ञान के विषय है ध्यान में। हाँ जी जी सरल ना। हाँ जी अब यहाँ पर वो बाधा मत दे देना कि एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक श्रुत ज्ञान पाया जाता है, लेकिन उनके पास द्वादशांग नहीं पाया जाता। हाँ जी है ना। तो यहाँ पर जो कथन चल रहा है वो किसकी अपेक्षा चल रहा है? संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा चल रहा है? संगी संगी पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। तो उनके लिए श्रुत ज्ञान की व्याख्या पृथक है, इसलिए यहाँ एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव विवक्षित नहीं है। सरल जी सरल ना। जी उपदेश किसे दिया जाएगा? जो संगी पंचेंद्रिय को। किसको दिया जाएगा? संगी पंचेंद्रिय। सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन है? तो संगी पंचेंद्रिय कि नहीं? जी सरल है ना। और संगी पंचेंद्रिय कौन से दर्शन को यहाँ पे उत्पन्न करेगा? कौन से सम्यक दर्शन को यहाँ उत्पन्न करेगा? अधिगमज को कि निसर्गज को? अधिगमज को। वह क्यों? क्योंकि कुंदकुंदाचार्य जी समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। वह तो जो प्राप्त ज्ञान के आश्रय से सम्यक दर्शन को उत्पन्न करता है वो अधिगमज सम्यक दृष्टि होता है। स्पष्ट? हाँ अब इसकी एक भी गाथा से अधिगमज सम्यक दृष्टि की जो परिभाषा है यह बाधित नहीं होनी चाहिए। उसको आप चाहे जो समय शब्द दे दो, क्या स्व समय दे दो या और चाहे जो शब्द दे दो, हुआ? लेकिन वो बाधित नहीं होनी चाहिए। है ध्यान कि नहीं? ठीक है। हाँ अब व्यवहारेनुमोदित सदी आए शब्द है ना। हाँ तो क्या कह रहे हैं कि जो दूसरी गाथा में मैंने कहा कि जो चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है या दर्शन ज्ञान चरित्र में जो स्थित है वो स्वसमय है, यह जो मैंने कहा यह व्यवहार से कहा। वस्तुतः मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिसने अपने ज्ञायक भाव को जान लिया है वो स्वसमय। क्या कह रहे हैं? हाँ वस्तुतः जिसने अपने ज्ञायक भाव को जान लिया है वो स्वसमय। वह स्पष्ट? जी जी सरल जी जी है ना। तो फिर अब यह क्यों कहा कि नवीनानम न चरित्रम न दर्शनम? ये क्यों कह दिया? हाँ इसको कहने का कारण क्या? फिर आगे और भी गाथाएं आएंगी ऐसी क्या? तो ये क्यों कह दिया? फिर याद करो, है ना। अपन ने गाथा 155 पढ़ी थी। जी हाँ? तो दर्शन ज्ञान चरित्र जो है किसका परिणमन था? दर्शन ज्ञान चरित्र रूप कौन परिणमा था? ज्ञान परिणमा था। कौन परिणमा था? ज्ञान ज्ञान दर्शन रूप कौन परिणमा था? ज्ञान ज्ञान परिणमा था। हो जी कि नहीं? ज्ञान रूप कौन परिणमा था? ज्ञान परिणमा था। और चारित्र रूप कौन परिणमा था? ज्ञान ज्ञान ही परिणमा था। है ध्यान में? क्लियर है? सरल कि कठिन? हाँ देखो गाथा 155 देखो। देखो गाथा तो एकदम सरल है। क्या गाथा में क्या कहा है कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धांत सम्यक तो है। सरल? हाँ उन जीवादि पदार्थों का अधिगमन ज्ञान है। उन जीवादि पदार्थों का ज्ञान करना, हाँ वो ज्ञान है। सरल? और रागादि का त्याग ये चारित्र है। ठीक है। तो यही मोक्ष का मार्ग है। एकदम सरल है कि नहीं है? जी जी हाँ और इसे कौन स्वीकार कर रहा है? तो कुंदकुंदाचार्य जी स्वीकार कर रहे हैं, है ना। कि और कोई स्वीकार कर रहा है? कुंदकुंदाचार्य जी स्वीकार कर रहे हैं। हाँ अब नीचे देखो टीका में। हाँ अमृतचंद्राचार्य जी इसके रहस्य को खोलते हैं। क्या कहते हैं कि मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्या कह रहे हैं? फिर से देखना, मोक्ष का कारण वास्तव में क्या? टीका जो है ना 310 पे टीका देखो। गाथा और उसकी छाया के नीचे मोक्ष हेतु किल। किल ये एवकारवाची है। क्या एवकार है ना? किल क्या है?
एवकारवाची है, वास्तव में, यथार्थ में हुआ परमार्थता। जी हुआ स्पष्ट? हाँ, कि मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। ठीक, अब उसमें से सम्यक दर्शन क्या है? तो उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धांत स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमन करना है। क्या कह रहे हैं? मिली वाक्य मिला? हाँ जी। है ना? हुआ? तो कौन परिणमा सम्यक दर्शन रूप? जीव का ज्ञान, जीव का ज्ञान। ज्ञान परिणमा कि और कोई परिणमा? हाँ, ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं? जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमन करना ज्ञान है। तो ज्ञान रूप कौन परिणमा? जानने रूप कौन परिणमा? ज्ञायक रूप कौन परिणमा? तो ज्ञान ही परिणमा। वह स्पष्ट? फिर आगे क्या कर रहे हैं कि रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमन करना स्वचारित्र है। हाँ हुआ कि नहीं? सरल बात पकड़ में आ गई ना? हाँ, जी दर्शन रूप भी कौन परिणमा? ज्ञान ज्ञान परिणमा। हुआ? ज्ञान रूप भी कौन परिणमा? तो ज्ञान परिणमा। और चारित्र रूप कौन परिणमा? ज्ञान। तो ज्ञान ही परिणमा है ना? हुआ? अतः इस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों एक ज्ञान का ही भवन अर्थात परिणमन है। हुआ? इसलिए ज्ञान ही परमार्थ मोक्ष का कारण है। ठीक, मिल गया सात्विक गाथा का अर्थ। अब सात्विक गाथा में क्या कह रहे हैं? हाँ, दोनों को मिला लो क्या? दर्शन ज्ञान जी। देखो नीचे की लाइन क्या कर रही है कि नवीनानम न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो, है ना? ज्ञायक शुद्ध है, शुद्ध ज्ञायक है ना? शुद्ध किसका विशेषण है? तो ज्ञायक का विशेषण है ना? स्वसमयवान जो ज्ञायक है वो हुआ। हाँ? अब यहाँ पे पंक्ति पढ़ो, यहाँ पर का दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र नहीं भी नहीं है, अभी तो ज्ञायक है ना? अब यहाँ की पंक्ति पढ़ो, अतः इस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों एक ज्ञान का ही भवन है। क्या कह रहे हैं? वो कुंदाचार्य ने क्यों कहा कि दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है? क्योंकि वो ज्ञान की परिणमन है। क्योंकि तीनों ज्ञान है। तीनों क्या है? ज्ञान की तीनों ज्ञान है। आया ध्यान में कि नहीं आ रहा है? जी बात पकड़ में आ गई? जी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? इसलिए इसी भ्रम बुद्धि मत उत्पन्न करना कि दर्शन नाम का गुण अलग है, ज्ञान नाम का गुण अलग है और चरित्र नाम का गुण अलग है। इस तरह की भ्रांति उत्पन्न मत करना। क्या कह रहे हैं? स्पष्ट? अभी तो क्या मानना? हाँ, कि ये तीनों एक ज्ञान है। हुआ? और चूंकि ज्ञान किस रूप है? ज्ञायक रूप है, जानने रूप है ना? हुआ? इसलिए ये तीनों की तीनों एक ज्ञायक के परिणाम। हुआ स्पष्ट? हाँ, सरल जी। अभी फिर इसको व्यवहार से क्यों कहा? वास्तविकता में ये परिणमन है। क्या? अलग अलग भी हैं क्योंकि नहीं, इसकी सूचना के लिए कि एक ज्ञान तीन प्रकार से परिणमन रहा है। क्या? किसकी सूचना के लिए? हाँ, एक ज्ञान इसकी सूचना के लिए कि जो एक ज्ञान है वो कितने रूप से परिणमन रहा है? हाँ, तीन रूप से। तो तीन रूप से परिणमन रहा है। वो कौन कौन से है? तो दर्शन ज्ञान चरित्र। तो कह रहे हैं कि एक ज्ञान में तीन प्रकार से परिणमने की शक्ति है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से परिणमने की शक्ति है। और वो क्या क्या है? तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। और फिर नानिस्य कहा है। क्या कहा है? नानिस्य मतलब ज्ञानी के। और ज्ञानी किसे कहेंगे? जो स्व समय में स्थित है उसको कहेंगे कि जो पर समय में स्थित है उसको कहेंगे? ज्ञानी किसे कहेंगे? सौ समय में जो स्व समय में स्थित है वो है कि नहीं? जी जी। तो ज्ञानी के बता रहे हैं, ज्ञानी के पास जो ज्ञान है
वो 3 प्रकार से परिणमन करता है। वस्तुतः परिणमन तो ज्ञान ही करता है ना? तो ज्ञान किस रूप परिणमेगा? तो ज्ञान रूप ही परिणमेगा ना? हाँ है क्या? है ना? ज्ञान किस रूप परिणमेगा? हाँ, तो ज्ञान रूप ही परिणमेगा। तो ये तीनों क्या हुए? ज्ञान ही हुए ना? हुआ स्पष्ट? हाँ। हाँ। तो एक ही ज्ञान कितने प्रकार से परिणमन रहा है? तो दर्शन रूप से भी वही परिणमन रहा है, ज्ञान रूप से भी वही परिणमन रहा है, और चारित्र रूप से भी कोई परिणमन रहा है ना? तो एक ज्ञान को 3 प्रकार से क्यों कहा? तो कहा कि व्यवहार से कहा व्यवहार से है। तीनों के लक्षण पृथक पृथक होने से उसको व्यवहार से कह दिया। है ध्यान कि नहीं? जी। वस्तुतः नहीं है, दर्शन नाम की स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, चारित्र नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, अपितु ये 3 मिलकर के एक ज्ञान ही है। ज्ञान का परिणाम। हुआ? जी। और वो जो ज्ञान है वो किस रूप अनुभव में आता है? तो ज्ञायक रूप अनुभव में ज्ञायक रूप अनुभव में आता है ना? हाँ, तो मैं क्या हूँ? ज्ञान। तो मैं ज्ञायक हूँ। ज्ञान। हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी। सरल। और किस ज्ञान के लिए कह रहे हैं कि मैं ज्ञायक हूँ? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के लिए कह रहे हैं। तो किसमें है? तो मति ज्ञानोपयोग और श्रुत ज्ञानोपयोग में है। और मति ज्ञान श्रुत ज्ञानोपयोग के द्वारा उसने क्या जाना कि अरे ये दर्शन भी मैं ही हूँ, मेरा ज्ञान है। क्या क्या जाना उसने? गायक बन के उसने क्या जाना? तो अरे तो ये दर्शन रूप भी मेरे ज्ञान का ही परिणमन है। हुआ? ये ज्ञान रूप भी मेरे ज्ञान का परिणमन और चारित्र रूप भी मेरे ज्ञान का परिणमन है। हुआ? इन तीनों को मुझे 3 नहीं मानना है, अपितु तीनों को मिला करके एक मानना है। एक। आगे ध्यान में? जी। ठीक है। हाँ? तो ज्ञान की जो ये 3 प्रकार की शक्ति है, 3 भिन्न भिन्न प्रकार से परिणमने की, श्रद्धा रूप, जानने रूप और रागादि के परिहार रूप, ये जो 3 प्रकार की शक्तियां एक ज्ञान के पास में है। हुआ? हाँ? हाँ। उसको किससे कहा? तो व्यवहार से कहा। है ध्यान में? जी। जी। हाँ। जी। हाँ? और शक्तिवान को जिसके पास यह शक्ति है, हाँ? तो व्यवहार का विपरीत क्या हो जाएगा? निश्चय। परमान। तो निश्चय से उस शक्तिवान को कहा। हुआ? सरल? जी। है ना? व्यवहार से किसे कहा? हाँ? दर्शन जो शक्ति है उसको कहा। ज्ञान के पास जो शक्ति है 3 प्रकार से परिणमने की, उसे कहा। हुआ? और निश्चय के द्वारा किसे कहा? जिसके पास शक्ति है उसे कहा। सरल? जो मुख्य है ना? तो क्या वाक्य क्या बनेगा? कथनचित जीव के दर्शन ज्ञान चरित्र है और कथनचित ज्ञान है। स्पष्ट? हाँ जी। सरल है ना? हाँ? इसीलिए कुंदकुंदाचार्य जी कहते हैं कि मैंने गाथा 2 में जो कहा, दर्शन ज्ञान चरित्र, जो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है वो समय से वो स्वसमय है। तो वो शक्ति की अपेक्षा से कहा। किसकी अपेक्षा से? शक्ति। हाँ? ज्ञान में जो 3 प्रकार से परिणमने की शक्ति है, उस शक्ति की अपेक्षा से मैंने गाथा 2 में कहा दर्शन ज्ञान चरित्र में जो स्थित है वो स्वसमय है। नहीं तो क्या हो जाएगा? ये परस्पर एक दूसरे का विरोध करने वाली गाथा हो जाएगी। क्या? एक दूसरे का खंडन करने वाली गाथा हो जाएगी। जब जीव के दर्शन ज्ञान और चरित्र नहीं है, हाँ? तो दूसरी गाथा में कैसे कह दिया आपने कि जो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है वो स्वसमय है? ध्यान में? हाँ? जी। कह सकते हैं क्या? हाँ? नहीं कह सकते। नहीं कर सकते। और फिर गाथा 155 में क्यों कह दिया? हाँ? कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान, जीवादि पदार्थों का ज्ञान और रागादि का परिहरण चारित्र क्यों कह दिया? और यही मोक्ष मार्ग ऐसा क्यों कहा? ध्यान में नहीं आया? हाँ? तो गाथा 2 में कुंदाचार्य क्या कह रहे हैं कि गाथा 2 में जो मैंने कहा कि जो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है वो स्वसमय है, वो शक्ति ज्ञान की शक्ति की अपेक्षा से कहा। और यह जो गाथा लिखी है ये शक्तिवान की अपेक्षा से क्या हुआ? इसे ही ऐसे भी कह सकते हैं कि कुंदकुंदाचार्य जी ने गाथा 2 में जहां शक्तिवान को गौण व उस शक्तिवान की शक्ति को मुख्य कर कथन किया, वहीं गाथा 7 में शक्तिवान को मुख्य व उस शक्तिवान की शक्ति को गौण कर कथन किया।
जिसमें शक्ति का किया गया निषेध एकांतता नहीं है, क्योंकि उसकी उपस्थिति वहां व्यवहार से स्वीकार की गई है। जी सर जी है नहीं? हाँ हाँ, एक ज्ञान करने से तीनों उसमें आ जाते हैं, है ध्यान में? हाँ, जी और जिनको नहीं कहा वो भी आ जाते हैं उसमें। क्या? तीन तो आते ही आते हैं, और जिनको नहीं कहा वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, इसको मैं कई बार समझा भी चुका हूं, है ना, कि तत्पर सूत्र जी का सूत्र है कि दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना? याद है सबको? जी जी अच्छे से? हाँ, हाँ ठीक है। हाँ, जी अब ये इन तीनों से मोक्ष हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अगर तत्पर सूत्र जी की अपेक्षा से देखे तो इन तीनों से मोक्ष नहीं होगा। इन तीनों, ये तीनों को जो प्राप्त कर ले उसको मोक्ष नहीं होगा। तो मोक्ष किससे होगा? ध्यान। तो तप से होगा। तप है? हाँ, चारित्र से निर्जरा होती है, दर्शन से निर्जरा होती है, ज्ञान से निर्जरा होती है, और चारित्र से भी निर्जरा होती है। लेकिन वो निर्जरा ऐसी नहीं है जो कि मोक्ष दिला देवे। तो मोक्ष दिलाने वाली जो निर्जरा होती है वो तप से होती है, और तप में भी ध्यान से होती है। किससे होती है? ध्यान से। है ध्यान में कि नहीं? हाँ जी। सर फिर यहाँ पर ऐसा क्यों कह दिया कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग? क्यों कह दिया? जबकि चारित्र को किसमें लिया है? वहां पर संवर के कारणों में लिया है। किसमें लिया है? निर्जरा के कारणों में नहीं लिया है। हाँ, तो क्या करेंगे अपन? व्यवहार से कहा वहां। नहीं, तो चारित्र को उपलक्षण मान करके, देशामर्शक मान के, सूत्र को क्या मान करके? देशामर्शक मान कर, ताल प्रलंब मान करके अपन क्या करेंगे? हाँ, कि संवर के जितने हेतु हैं वे सब यहाँ पर चारित्र में गर्भित कर देंगे, और निर्जरा के जितने हेतु हैं वो भी चारित्र में गर्भित कर देंगे। और चारित्र शब्द की जो व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ, तो चारित्र में क्या क्या चीजें आ जाएगी? हाँ, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय, फिर चारित्र, और फिर तप। तप सा निर्जरा, तप से जी। तप सा निर्जरा, तो तप से संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है। और बाकी सब जो है वो निर्जरा के कारण नहीं, वो सब संवर के कारण है। उनसे निर्जरा नहीं होती ऐसा नहीं, निर्जरा तो होती है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए जैसी निर्जरा चाहिए वैसी निर्जरा इनसे नहीं होती। उसमें चारित्र भी आ आगे ध्यान कि नहीं है? जी तो यहाँ पर जैसे चारित्र शब्द आया है, क्या कि व्यवहार में से ज्ञानी के चारित्र दर्शन ज्ञान कहा है, तो चारित्र में क्या क्या लोगे? हाँ, गुप्ती, समिति, वह धर्म, अनुपेक्षा, परिसर्जय, और चारित्र स्वयं, और तप। हाँ, ये सब इसके अंदर गर्भित हो। तो जब पहले सूत्र की व्याख्या करोगे तत्पर सूत्र जी के पहले अध्याय की, है ना, तो वहां चारित्र के अंदर क्या क्या करना होगा? ये सब उसे चारित्र में जब समाहित करोगे तब मोक्ष मार्ग की व्यवस्था बनेगी। मोक्ष मार्ग के योग्य सूत्र बने। है ध्यान में कि नहीं? जी। बात पकड़ में आ रही जी। है ना? ठीक है, तो यहां पर भी वही करना है। हाँ? और ये सब किसके परिणमन है? ज्ञान के परिणाम। हाँ, क्या क्या चीज? गुप्ती, समिति आदि। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय, और चारित्र, और उसके बाद तप। ये सब किसके परिणमन है? तो एक ज्ञान के परिणमन है। ध्यान में किस रूप कौन परिणमता है? तो ज्ञान परिणम है। ध्यान में कि नहीं? हाँ? और कैसे पता चलता है कि ये ज्ञान ही परिणमन रहा है? कैसे पता चलता है कि ज्ञान के अलावा और कोई नहीं परिणमन रहा है? जैसे भोगो भोग है, तो भोगो भोग रूप कौन परिणमन रहा है? ज्ञान ही परिणमन रहा है। तो कैसे पता चलता है? यद्यपि इसे पूर्व की कक्षाओं में बता चुका हूं, किंतु फिर भी इसे ऐसे सुनो जैसे कि पहली बार सुन रहे हो। 8 गुण बताए हैं आत्मा के। हाँ। 9वां तो नहीं बताया ना? नहीं, चेतना। हाँ, उसमें दर्शन ज्ञान चरित्र जो है
ये अस्तित्व का परिणमन हो सकता है क्या? नहीं वस्तुत्व का परिणमन हो सकता है? नहीं ज्ञान प्रदेशत्व का, प्रमेयत्व का, अगौर लघुत्व का, द्रव्यत्व का, इनका परिणमन हो सकता है? हाँ? नहीं अरूपित्व का परिणमन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये 7 हो गए। अब कौन बचा? चेतन हाँ बस चेतना के 2 परिणमन, ज्ञान और दर्शन। दर्शन कुटस्थ है, तो किसका परिणमन ठहरा ये? ज्ञान का ज्ञान का। तो जितना भी हम वेदन करते हैं वो सब ज्ञान का परिणमन। क्या पूरा खेला किसका है? तो ज्ञान का खेला है। हुआ? तो इससे अर्थ क्या निकला? हाँ, इससे अर्थ क्या बना? इससे सूत्र क्या बना? हाँ, कि ज्ञान को विभाव ज्ञान से निकाल करके स्वभाव ज्ञान में स्थित करने के पुरुषार्थ का नाम मोक्ष मार्ग है। है ध्यान में कि नहीं? सरल है ना? जी क्या ज्ञान को विभाव ज्ञान से निकाल करके स्वभाव ज्ञान में स्थापित करने के पुरुषार्थ का नाम मोक्ष मार्ग है। वो स्पष्ट? हाँ जी। तो ये अच्छे से हो ही नहीं स्पष्ट था? हाँ कि व्यवहारन क्यों कहा? हाँ तो शक्ति की अपेक्षा से कहा। किसकी अपेक्षा से कहा? और दूसरी और जायज किससे कहा? शक्तिवान की अपेक्षा से कहा। हुआ कि शक्ति किसमें है? तो इसमें है। हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी। जैसे किसी पहलवान ने दूसरी पहलवान को उठा करके पटक दिया, है ना? तो वाक्य क्या बनेगा? उस पहलवान ने हाथों से उठा करके सामने वाले को पटक दिया। तो क्या हाथों से पटका क्या? नहीं। तो किससे पटका? शक्ति से पटका। किससे पटका? शक्ति से। मूल में किससे पटका उसने? है ना? हुआ? तो शक्तिवान जो था वो एक था, और शक्ति कहाँ फैली हुई है उसकी? तो हाथों में, पैरों में, मस्तिष्क में। हुआ? इन सब स्थानों पर उसकी जो शक्ति वो फैली हुई है। हुआ? इसलिए कभी वो पैरों से मारता है, कभी वो हाथों से मारता है, कभी वो सिर से मारता है, कभी वो छाती से मारता है ध्यान में कि नहीं आ रहा? जी सर है ना? कभी वो पीठ पे उठा करके पटक दे। तो शक्ति क्या है? फैली हुई है। तो शक्ति किस रूप है? तो हाथ रूप है, पैर रूप है, सर रूप है, छाती रूप है, पीठ रूप है ध्यान में कि नहीं है? लेकिन सब किसका परिणमन है? एक शक्ति का परिणमन। हाँ किसका परिणमन है? वैसे यहाँ पर क्या ये सब किसके परिणमन है? तो अस्तित्व के नहीं है, वस्तुत्व के नहीं है, प्रमेयत्व के नहीं है, प्रदेशत्व के नहीं है, अगुरु लघुत्व के नहीं है, द्रव्यत्व के नहीं है, अरूपित्व के नहीं है। तो किसके हैं? तो एक ही बचता है, चेतना। और चेतना के 2 भेद, दर्शन और ज्ञान। तो दर्शन कुटस्थ है, तो किसके हैं? तो ज्ञान ही बचता है ना? हुआ? और ज्ञान को भी मना कर दोगे कि ज्ञान भी नहीं परिणमान? हाँ तो फिर वो गुण कहां से लाओगे जिससे जीव इन परिणाम रूप परिणमान? वो गुण कहां से लाओगे? उसका तो अभाव हो जाएगा। उसके अभाव से जीव में इन परिणामों का अभाव हो जाएगा। और अभाव होने पर इस प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा कि कर्म का उदय, कि कर्म के उदय ने किसे परिणमाया है ना? कि नहीं है? जी। तो कौन परिणमान? तो ज्ञान परिणमान। और कैसे पता चलता है कि ज्ञान परिणमान? तो वेदन से परिणाम पता चलता है। किससे? वेदन से पता चलता है। क्यों वेदन से? क्यों? क्योंकि वेदन ज्ञानात्मक है और ये सारे परिणाम वेदनात्मक अर्थात ज्ञानात्मक हैं। हुआ कि नहीं? जीव विपाकी प्रकृति किसे कहते हैं? जीव विपाकी प्रकृति उसे कहते हैं जिसके फल का वेदन जीव को होता है। और वेदन किससे होगा? तो ज्ञान से होगा। क्या जीव विपाकी प्रकृति किसे कहेंगे? हाँ जिसके फल का वेदन जीव को होता है, मतलब ज्ञान को होता है। हाँ? और पुद्गल विपाकी प्रकृति किसे कहते हैं? हाँ? इससे विपरीत
जिसका वेदन जीव को नहीं होता, वह अर्थात ज्ञान को नहीं होता, वो पुद्गल विपाकी प्रकृति है। और इसका भी अर्थ क्या हुआ? तो इसका भी अर्थ हुआ कि जीव विपाकी प्रकृतियों का फल वेदनात्मक अर्थात ज्ञानात्मक है, वो पुद्गल विपाकी प्रकृतियों के फल वेदनात्मक अर्थात ज्ञानात्मक नहीं है। स्पष्ट? जी सरल? तो ये सब एक ज्ञान के परिणाम में समझ में आया ना? जी हाँ, ठीक। तो 8वीं कथा में फिर क्या कहा? तो 8वीं में क्या कह रहे हैं? हाँ, जहां नवी शक मनज्जो, मतलब अनार्यों को शक्य नहीं है। क्या क्या नहीं है? अनज्ज भाषम विना दो ग्राहे दो। क्या कि अनार्य है, अनज्ज भाषम, अनार्य क्योंकि भाषा के बिना ग्रहण करवाना अशक्य है। क्या क्या कह रहे हैं? कि अगर मुझे अनार्य को कोई चीज समझानी है तो कौन सी भाषा में समझानी होगी? हाँ, अनार्य भाषा में समझानी होगी, है ना? अब आर्यों की भाषा में मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान? हाँ, अब यहाँ यह समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि तीर्थंकर परमदेव की वाणी 18 माह व 700 क्षुद्र भाषाओं में क्यों कीर्ति है। इसी के साथ यहाँ यह भी समझ लेना अनिवार्य है कि 18 माह भाषाएं अर्थात 18 प्रकार के आर्यों की भाषाएं व 700 क्षुद्र भाषाएं मतलब 700 प्रकार के अनार्यों की भाषाएं। सर, तो ये उदाहरण दिया, क्या है? दृष्टांत है। हुआ? अब दृष्टांत के द्वारा क्या कर रहे हैं? तो वैसे ही, है ना? जहां मतलब जिस प्रकार अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना किसी भी विषय को समझाना शक्य नहीं है, उससे किसी भी विषय का ग्रहण करवाना शक्य नहीं है, वैसे ही व्यवहारे न बिना, वैसे ही व्यवहार के बिना परमत्थु उपदेशनम अशक्यम, वैसे ही व्यवहार के बिना जो परमार्थ का उपदेश है वो अशक्य है। क्या कह दिया? जी, है ना? हुआ स्पष्ट की नहीं? हाँ जी। तो कितने प्रकार के पात्र हैं? एक अनार्य और एक आर्य, है ना? हाँ, और ऊपर जो आर्य कहा है वो किसे कहा है और अनार्य किसे कहा है? हाँ, अनार्य किसे कहा है? हाँ, तो कुंकुंदाचार्य जी ने पंचम काल के जो जीव हैं इनको अनार्य कहा है। क्या कहा है? कि पंचम काल के जीवों को यदि कोई विषय समझाना होगा तो व्यवहार से ही समझाना होगा, व्यवहार के बिना अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। ध्यान में कि नहीं? सरल? जी, है ना? क्यों? पंचम काल के जीवों को समझाना होगा तो व्यवहार ही क्यों कार्यकारी है? क्योंकि ज्ञान का क्षयोपशम मंद होता हुआ। जैसे कुंकुंदाचार्य जी की कथा में आता है कि वे विदेश क्षेत्र गए, वो वहां उन्होंने तीर्थंकर परमदेव सिमंदर स्वामी का द्वादशांग प्रमाण उपदेश सुना। अब यहाँ प्रश्न है कि उन्होंने यदि द्वादशांग प्रमाण उपदेश सुना तो उसे अपने साथ क्यों नहीं ला पाए? क्या इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है? नहीं ना? तो एक तो पंचम काल है और ऊपर से ऊंडा सर्पनी काल है ध्यान कि नहीं है? करेला और नीम चढ़ा। हाँ, और यदि ज्ञान की सामर्थ्य होती तो द्वादशांग का लोप हो सकता था क्या? नहीं हो सकता। क्यों लोप हो गया? क्षय उपशम की मंदता, क्षय उपशम की मंदता के कारण जी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इसे क्या पता चलता है? हाँ, इसे क्या पता चलता है? कि जिनके पास ज्ञान का उत्कृष्ट क्षयोपशम नहीं है ऐसे जीवों के लिए व्यवहार नय का उपदेश है। वह स्पष्ट? किसका उपदेश है? तो व्यवहार का उपदेश हुआ। सरल? हाँ जी। है ना? और इसी कारण से कुंकुंदाचार्य जी कहते हैं कि इस ग्रंथ का प्रारंभ व्यवहार नय के उपदेश से किया। क्या कहना चाहते हैं?
मैंने किससे प्रारंभ किया? हाँ, व्यवहार नहीं किया, उपदेश से प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि वर्तमान में मुझे अगर परमार्थ का ज्ञान कराना है, किसका ज्ञान कराना है? फिर ध्यान रखना, परमार्थ का ज्ञान कर रहे हैं। किसका ज्ञान? परमार्थ का। हुआ? जिस तत्व की प्ररूपणा निश्चय करेगा, उसी तत्व की प्ररूपणा परमार्थ शब्द से कहा जा रहा है। हुआ? और उसे व्यवहार ने से कहा जाए। आगे ध्यान में कि नहीं आया? जी सरल। तो जो मंदक्षयोपसमान है उनके लिए ये गाथा, उनके लिए क्या कहा जा रहा है? हाँ, कि जो इसकी पूर्व की गाथा में मैंने कहा था कि दर्शन ज्ञान चरित्र जो व्यवहार से कहा है, वो क्यों कहा? तो वो ये गाथा ने उसका कारण बताया। हुआ? और कैसे कारण बताया? तो युक्ति से बताया। युक्ति में उन्होंने क्या किया? तो दृष्टांत का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? दृष्टांत का। अब परीक्षा मुखी याद करो कि दृष्टांत किनके लिए होता है? मंदबुद्धि स्वाध्यायियों के लिए होता है कि नहीं? कि तीव्र बुद्धियों के लिए होता है? है कि नहीं? हाँ? शास्त्रार्थ में उदाहरण मान्य नहीं है। उदाहरण मतलब दृष्टांत, है ना? हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर किसके द्वारा समझा रहे हैं? तो दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। हुआ? तो दृष्टांत में क्या आया? एक आर्य है, एक अनार्य है। हुआ? तो आर्य किसे कहेंगे? तो जिनके पास मतिस्मृत ज्ञान का विशिष्ट उपशम है। क्या अर्थ बनेगा? हाँ, जिसके पास यहाँ पर आर्य किसे कहा है? हाँ, तो जिनके पास मतिस्मृत ज्ञानावरण कर्म का विशिष्ट उपशम है। आए ध्यान में? हाँ जी। और दूसरे कौन है? हाँ, अनार्य है। हुआ? अनार्य कौन है? तो जिनका क्षयोपशम जो है वो विशिष्ट नहीं है, सामान्य है। और सामान्य किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? तो सामान्य शब्द के द्वारा श्रुत ज्ञान के शनै शनै क्षीण हो रहे क्षयोपशम को कहा जाएगा। वो इस पर प्रश्न उत्पन्न होगा। क्या इस पर प्रश्न उत्पन्न होगा कि वो क्षयोपशम कितना क्षीण हो गया है? तो इतना क्षीण हो गया है कि उसमें द्वादशांग जैसा था उसका ठीक वैसा ही एक देश भी सुरक्षित रखने की सामर्थ्य नहीं रही। हुआ? कि नहीं? इसलिए वर्तमान के वे मतिश्रुत ज्ञानधारी जो कि हमें तीक्ष्ण बुद्धि लगते हैं, वे भी यथार्थ मंद बुद्धि ही हैं, अथवा अति मंद बुद्धियों में तीक्ष्ण बुद्धि है, यथार्थतः तीक्ष्ण बुद्धि नहीं। हुआ? तो सामान्य के द्वारा क्या होगा? हाँ, व्यवहार से। हाँ, तो उसको जो उपदेश दिया जाएगा व्यवहार से दिया जाएगा। हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी। सरल? हाँ। तो कुंकुंदाचार्य जी यहाँ क्या कह रहे हैं? तो यही कि चूंकि मेरे जो पाठक है, जिनके लिए मैं लिख रहा हूं, मैं जिनके लिए इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं, वे सारे के सारे पाठक जो मंद बुद्धि है, मेरे ही तरह किंचित तारतम्यता लिए मंद क्षयोपशम की धारी है। इसलिए इस ग्रंथ का प्रारंभ मैंने कैसे किया? व्यवहार नहीं चेका। वह स्पष्ट? जी। सरल? जी। है ना? कि व्यवहार के द्वारा भी किसका उपदेश दिया जाएगा? हाँ, परमार्थ का ही उपदेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि निश्चय के द्वारा ही परमार्थ का उपदेश दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हुआ? यदि ऐसा एकांत होता कि निश्चय के द्वारा ही परमार्थ का उपदेश दिया जाएगा, तो जिनका क्षयोपशम मंद है वे सम्यक दर्शन उत्पन्न कर ही नहीं सकते। वो स्पष्ट? हाँ, ठीक है। तो आर्य किसे कहा? जिनके पास मतिश्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम विशेष है। हुआ कि नहीं? हाँ, सर? हाँ जी। और दूसरे कौन है? जिनका मतिश्रुत ज्ञान का क्षयोपशम जो है वो विशेष नहीं है, हुआ सामान्य है, अति सामान्य। हुआ कि नहीं? है ना? क्योंकि पंचम काल में जो क्षयोपशम है निरंतर मंद होता चला जाएगा।
इसलिए द्वादशांग खो गया। वह नहीं तो द्वादशांग क्यों खोता? हाँ, नहीं हो सकता था। सरल है ना? है हाँ? कि द्वादशांग के खोने का कारण क्या? छह उपसम की मंदता, छह उपसम की कमी। वह इसीलिए चारों अनुयोगों के अधिकतम यत्याचार्यों व ग्रस्थाचार्यों ने अपने अपने अनुयोगों में व्यवहार मोक्ष का ही दृढ़ता से प्रतिपादन किया। यहाँ तक कि समय सार जी की गाथा 155 में कुंकुमदाचार्य जी ने व उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य जी ने भी व्यवहार मोक्ष मार्ग का ही प्रतिपादन किया। तो जिनका क्षयोपसम मंद है उनके लिए क्या कह रहे हैं? उनके लिए जो उपदेश दिया गया है वो व्यवहार नय से दिया गया है, क्योंकि व्यवहार नय के बिना उनको परमार्थ का उपदेश देना शक्य नहीं है। स्पष्ट? सरल जी। अच्छे से? हाँ हाँ। तो यह ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है? जिनका मतिश्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम विशेष नहीं है ना? किनके लिए लिखा गया है? हाँ? कि जिनका मतिश्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम विशेष नहीं है। यदि मतिश्रुत ज्ञानावरण का कर्म का क्षयोपसम विशेष होता तो इस ग्रंथ का प्रारंभ व्यवहार नय के सूत्र से नहीं किया जाता, कहा ही नहीं जाता। क्या? जो जीव दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है वो स्वसमय है, यह कहा ही नहीं जाता। वो स्पष्ट? अच्छे से? हाँ ठीक। तत्वार्थ जी किसके लिए लिखा गया है? पंचमकालीन अनार्य मनुष्य के लिए। अनार्यवत जो, हाँ, अनार्यवत जो ज्ञानी है उनके लिए लिखा। ठीक है जी। तो पूरा करें फिर आज का विषय। जी चल समापन मिला। चल वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके धरू सदा रीत ओढ़ो। हे जिनवाणी भारती तोरे जपो जिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।